हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में ससुराली रिश्तेदारों ने दामाद का गला काटकर कत्ल कर दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में ससुराली रिश्तेदारों के हाथों दामाद के कत्ल की वारदात रोनुमा हुई। नईम उम्र 33 साल, साकिन जमाल कॉलोनी संतोष नगर की शादी 4 साल पहले सबा बेगम के साथ हुई थी। नईम और सबा के दरमियान आपस में मुसलसल झगड़े हो रहे थे। आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे नईम के वालिदैन, भाई और बहनों ने संतोष नगर में नईम के घर पर मुलाकात की ताकि उनके दरमियान होने वाले तनाजात पर तबादला ख्याल किया जा सके। सबा बेगम ने फौरन अपने भाई को फोन पर मसले से आगाह किया। इस दौरान तकरीबन 12:30 बजे सबा बेगम के भाई सुलेमान और उसका एक और रिश्तेदार रोशन साकिन हाफिज बाबा नगर तेज धार छुरी लेकर वहां आए और उन्होंने छुरी से मोहम्मद नईम का गला काट दिया, जिसके नतीजे में नईम की मौके पर ही मौत हो गई। संतोष नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की तहकीकात की जा रही है। हिरन के गोश्त के नाम पर कुत्ते के गोश्त की फरोख्त। तेलंगाना के निर्मल जिले में अजीबोगरीब वाकया। धोखाबाज नित नए तरीके से लोगों को धोखा दे रहे हैं, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। हाल ही में रियासत तेलंगाना के निर्मल जिले में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। कुत्ते को मारकर इसे हिरन का गोश्त बताकर फरोख्त किया गया। लक्ष्मण चंदा गांव में 2 नौजवानों ने पालतू कुत्ते की चोरी कर ली। उन्होंने इसे काटकर इसे कुत्ते के गोश्त को हिरन का गोश्त बताकर बेच दिया। कुत्ते की चोरी की वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने तफ्तीश की तो असल हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने कुत्ते को चुराने वाले अफराद श्रीनिवास और वरुण से पूछताछ की। मुलजिमिन ने इतराफ किया कि उन्होंने हिरन के गोश्त के नाम पर कुत्ते का गोश्त बेचा है। इनके पास से हिरन का समझकर कुत्ते का गोश्त खरीदने वाले लोग खौफ में मुब्तला हैं। कर्नाटक नतज का असर, BRS और बीजेपी का तेलंगाना में मौकूफ तब्दील। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद BRS और बीजेपी को तेलंगाना में कांग्रेस के लिए हालात साजगार होने का अंदाजा हो गया है, जिसके बाद दोनों जमातों ने एक दूसरे को तनखीद का निशाना बनाने की हिकमत अमली से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। कर्नाटक के नतज से पहले तक ये दोनों जमातें तेलंगाना में कांग्रेस का कोई वजूद न होने का तासुर देते हुए इख्तियार के लिए दोनों जमातों में अहम मुकाबला होने का दावा कर रही थी। ताहम कर्नाटक के नतज के बाद दोनों जमातें खामोश हो गई हैं, एक दूसरे को तनखीद नहीं बना रही हैं, बल्कि दोनों मिलकर कांग्रेस को तनखीद का निशाना बना रही हैं। चीफ मिनिस्टर KCR, BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर KTR अजला के दौरा करते हुए कांग्रेस के 60 साल दौरे हुकूमत को नाकाम बताते हुए अवाम को कांग्रेस पर भरोसा न करने का मशवरा दे रहे हैं और बीजेपी के कायदीन भी कर्नाटक के नतज का तेलंगाना में कोई असर नहीं होने का दावा करते हुए कांग्रेस इख्तियार के दौड़ में शामिल न होने का दावा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का शिकागो अमेरिका में खिताब। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अमेरिका में 11 जून को मुनक्किद होने वाले जलसे से मुखातिब करेंगे। शिकागो में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों के मुताबिक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने खानगी दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और वो इस दौरे के दौरान चंद एक प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद 12 जून को हैदराबाद के लिए वापस हो जाएंगे। शिकागो में मौजूद ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ AIMIM की जानिब से 11 जून को रात 8 बजे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इजाज़ में एक तकरीब शालीमार बैंक्वेट में मुनक्किद की जा रही है, जबकि इससे पहले वो अपने शख्सी प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इन प्रोग्राम्स के फौरी बाद वो शहर हैदराबाद के लिए वापस हो जाएंगे। राहुल और प्रियंका गांधी के लिए हैदराबाद में घर की तलाश। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद कांग्रेस हाईकमान ने अपनी सारी तवज्जो तेलंगाना पर लगा दी है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स तेलंगाना में कराने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इसी तनाजुर में दोनों भाई बहन के लिए एक मुस्तकिल घर की तलाश शुरू कर दी गई है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि BRS और बीजेपी के अलावा दूसरी सियासी जमातों के कई कायदीन कांग्रेस से राब्ता बनाए हुए हैं। मुख्तलिफ सर्वे के नताइज कांग्रेस के लिए हौसला अफजा साबित हो रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने का निशाना मुख्तस करते हुए काम का आगाज कर दिया है। इसी हिस्से के तौर पर राहुल और प्रियंका के दौरे तेलंगाना के मौके पर इन्हें होटलों में ठहराने से गुरेज किया जा रहा है। यह भी कांग्रेस की हिकमत अमली की कड़ी है, क्योंकि होटल्स में CC कैमरे होते हैं और उनसे मुलाकात करने वालों की फिल्म बंदी होती है। सियासत में चंद काम दिखाने के लिए किए जाते हैं और चंद काम खुफिया और राज में किए जाते हैं। शोरूम से टेस्ट ड्राइव के नाम पर गाड़ी लेकर एक शख्स फरार। शोरूम से टेस्ट ड्राइव के नाम पर गाड़ी लेकर एक शख्स फरार हो गया। RGIA पुलिस में शोरूम के जिम्मेदारों ने शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल गाड़ी के साथ फरार होने वाला शोरूम का मुलाजिम बताया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक सैयद इमरान सूफी नामी शख्स पर शोरूम से गाड़ी लेकर फरार होने का इल्जाम लगाया गया है और पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत भी की गई है। किशनपुरा शमशाबाद में वाक़ एक शोरूम में इमरान ने गाड़ी खरीदारी की गर्ज से गाड़ी को बुक करवाया था और टेस्ट ड्राइव के नाम पर गाड़ी के साथ लापता हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कांग्रेस को इख्तियार हासिल होने की सूरत में पेंशन 200 रुपये हो जाएगी, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट रियासती वजीर KTR ने कहा कि अगर रियासत में गलती से भी कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तियार आती है तो पेंशन घटकर 200 रुपये हो जाएगा और सिर्फ 3 घंटे बरखे सरबराह होगी। मुत्तहदा ज़िले महबूब नगर में मुख्तलिफ तरक्याती और तामीरी कामों में हिस्सा लेने के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सिर्फ 200 रुपये पेंशन दिया जाता था, वो भी मुनासिब वक्त पर ज़रूरतमंद गरीब आवाम तक नहीं पहुँचता था। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पेंशन पर सालाना 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे। तेलंगाना हुकूमत
हुकूमत 46 लाख अफराद को पेंशन फराहम करने के लिए सालाना 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तमाम शोबे पसमानदगी का शिकार थे। बीआरएस के दौरे हुकूमत में तमाम शोबे मसावी तरक्की करते हुए मुल्क के लिए मिसाली बन गए हैं। तेलंगाना जगत्याल के नौजवान इंजीनियर को अमेरिका में 1.5 करोड़ तनख्वाह की नौकरी। तेलंगाना के जगत्याल जिले से ताल्लुक रखने वाले पोटापल्ली आदित्य को 1.5 करोड़ रुपए की सालाना तनख्वाह के साथ अमेरिका में नौकरी मिली है। आदित्य का ताल्लुक जगत्याल जिले के पेड़कापल्ली से है। उसने बीटेक मुकम्मल करने के बाद 4 साल से हैदराबाद की एक स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है। इसी तजर्बे की बुनियाद पर आदित्य ने आला मुलाजिमत की कोशिश करते हुए उसने कोलोराडो अमेरिका में मेडिकल डिवाइसेस की एक मारूफ कंपनी मेट्रोडोनिक में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी हासिल की। इस कंपनी ने आदित्य को 1.5 करोड़ रुपए सालाना की तनख्वाह के साथ मुलाजिमत का मौका फराहम किया। आदित्य के खानदान के अफराद और 200 अहबाब जो इस वक्त जगत्याल शहर के विद्यानगर में मुकीम हैं, इसको बड़ी तनख्वाह की मुलाजिमत मिलने पर खुश हैं। हैदराबाद में वाक़ मुर्गी चौक इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार। रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में वाक़ मशहूर मुर्गी चौक कई एतबार से अहमियत के हामिल है। इसके तज़किरे के बगैर कोई भी शहर हैदराबाद के पुराने माजी में नहीं जा सकता। मुर्गी चौक को महबूब चौक के नाम से भी जाना जाता है। गुज़िश्ता कई दहाइयों की इंतजामी बेहिसी की वजह से मुर्गी चौक जो मशहूर चार मीनार के करीब वाक़ है, खस्ता हाली का शिकार है। अब इंतजामिया की जानिब से मार्केट की खोई हुई शान को बहाल करने के लिए एक पहल शुरू की है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि मुर्गी चौक पर किए जाने वाले काम तारीखी आर्किटेक्चरल डिजाइन के साथ बरकरार रहेंगे। जरा के मुताबिक ट्विटर पर वो हैदराबाद के लोगों की तरफ से पोस्ट करदा एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें मिसमारी के कामों को टैग किया गया था और कहा गया था कि 125 साल पुराने महबूब चौक के इन्हिदाम का मंजर, क्या कोई बता सकता है कि इसकी मरम्मत या तामीर नौ की जाएगी या कोई और मनसूबा है। इस ज़िम्मन में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार मुर्गी चौक की बहाली के फनकाराना नुख्श पेश करते हुए ट्वीट किया कि मुर्गी चौक अपनी मौजूदा हालत में खस्ताहाल और गैर आबाद है। नए मुर्गी चौक में आर्किटेक्चरल डिजाइन में वही तारीखी अनासिर बरकरार रहेंगे और ये काम जब मुकम्मल हो जाएगा सयाहों की तवज्जो का मरकज होगा। खतरनाक केमिकल के जरिए केक तैयार करने वाली बेकरी के खिलाफ कार्रवाई। शहर के नवाही इलाके निजामपेट में एक ऐसी बेकरी के खिलाफ कार्रवाई की गई जो न सिर्फ बगैर इजाजत के चलाई जा रही थी बल्कि यहाँ सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं था। इंसानी जानों के लिए खतरनाक केमिकल को इस्तेमाल करते हुए इस बेकरी में केक तैयार किए जा रहे थे। इत्तला के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेकरी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मौजूद पुलिस ओहदेदार भी बेकरी की सरगर्मियों को देखकर दंग रह गए। बालाजी बेकरी में पुलिस ने धावा किया। इस बेकरी में मिलावटशुदा केमिकल को केक की तैयारी में शामिल किया जा रहा था। इस बेकरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। क़ब्ल रोजाना की जरूरत जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले अशिया में मिलावट के वाक़यात और बिलखुसूस बच्चों के इस्तेमाल वाली अशिया में मिलावट के वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन अब बेकरी का वाक़या मंजराम पर आया। हुक्काम को चाहिए कि वो इंसानी जानों के लिए खतरनाक ऐसी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के इक़दाम करें। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का 12 जून से आगाज। इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री थियरी एग्जाम जून 2023 का 12 जून से आगाज होगा, जो 20 जून को खत्म होंगे। एग्जाम के औकात 9 बजे दिन था 12 बजे दोपहर फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए 2:30 बजे दिन था शाम 5:30 बजे होंगे। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने बताया कि हॉल टिकट्स बोर्ड की वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स इस सरकारी वेबसाइट से हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल्स भी मुताल्लिका कॉलेज के लॉगिन के जरिए हॉल टिकट्स डाउनलोड करते हुए फौरी तौर पर तलबा में तकसीम कर सकते हैं। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी तस्वीर, दस्तखत, नाम, मीडियम, मजमून के दुरुस्त होने की जांच कर लें। अगर कोई नक्स हो तो इसको कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर के इल्म में फौरी तौर पर लाएं ताकि इस नक्स को दूर किया जा सके। थियरी एग्जाम्स के सेंटर के चीफ सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी गई कि वो उम्मीदवारों को प्रिंसिपल के दस्तखत के बगैर डाउनलोड करदा हॉल टिकट्स के साथ इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दें। तेलंगाना में 9 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के क़याम में रियासत तेलंगाना ने सारे मुल्क में एक नई तारीख बनाई है। जारी साल रियासत में 9 मेडिकल कॉलेजेस कायम हो रहे हैं, जिससे 900 इजाफी MBBS सीटें तलबा को दस्तियाब होंगी। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कल ही करीमनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है, जिसका खैर मकदम करते हुए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का फैसला किया है और इस पर अमल भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल एक साथ 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम करते हुए मुल्क में रिकॉर्ड कायम किया था। जारी साल 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कायम करते हुए तेलंगाना रियासत ने अपनी जानिब से कायम करदा रिकॉर्ड को खुद तोड़ लिया है। जारी तिब्बी तालीमी साल से अजला कोमरम भीम, आसिफाबाद, कामारेड्डी, खम्भम, विकाराबाद, जंगांव, राजन्ना सिलसिला, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली और करीमनगर मेडिकल कॉलेजेस को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है, जिसके बाद जारी साल से ही 900 MBBS इजाफी सीटें तलबा को दस्तियाब होंगी। आंध्र प्रदेश के एमसेट रिजल्ट 12 जून को जारी होंगे। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर की जानिब से आंध्र प्रदेश एमसेट नताइज आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे। एमसेट कन्वीनर के हेमा चंद्रा रेड्डी के मुताबिक नताइज 12 जून को जारी होंगे। इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए इम्तिहान 15 था 19 मई मुनक़िद हुआ था, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मेसी इंट्रेंस इम्तिहान 22 और 23 मई को मुनक़िद हुआ था। एमसेट में 93.38% तलबा ने शिरकत की। इंजीनियरिंग में 2,24,724 और फार्मेसी और एग्रीकल्चर में 90,573 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर और अहमदनगर के बाद अब आष्टी में कशीदगी, हिंदू तंजीमों के अपील पर बाजार रहे बंद। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान और औरंगजेब को लेकर सियासत दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। रियासत के अलग अलग हिस्सों में व्हाट्सएप पर लगाए गए औरंगजेब की तारीफों पर मुबन्नी स्टेटस को लेकर हिंदुत्व तंजीमों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कोल्हापुर और अहमदनगर में गुज़िश्ता दिनों तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे और अब बीड जिले के आष्टी शहर में भी माहौल कशीदा हो गए हैं। बीड के पुलिस सुपरिटेंडेंट नंद कुमार ठाकुर ने जुमे के रोज बताया कि एक 14 साल लड़के ने जुमेरात को मुबैना तौर पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर बादशाह औरंगजेब की तारीफ की थी। इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। बाद में कुछ मुकामी हिंदुत्व तंजीमों ने बंद का ऐलान किया। नाथुराम गोडसे की औलाद कौन? औरंगजेब के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए फडणवीस से पूछा कि नाथुराम गोडसे की औलाद कौन है। वाज़ेह है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं जो औरंगजेब की तस्वीर और स्टेटस सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, जिससे मुआशरे में बदअमनी फैल रही है। उन्होंने कहा कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हुई हैं और इसके पीछे कौन है, इसकी तहकीकात की जाएगी। यहाँ यह जिक्र बेजाना होगा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से दो फिरकों के दरमियान तनाव पैदा हो गया था, जिसके बाद मुकामी पुलिस और इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए अमन में खलल पैदा करने और मुसलमानों की इमला को नुकसान पहुंचाने वाले बजरंग दल और मनसे के कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की। एनसीपी सदर शरद पवार को जान से मार देने की धमकी, बेटी सुप्रिया सुले ने की शिकायत। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सदर शरद पवार को जुमे को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद शरद पवार की बेटी और रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक पडसलकर से मुलाकात की और उस धमकी के बारे में शिकायत दर्ज कराई। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मामले की फौरी जांच की जाएगी और धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस धमकी के बाद शरद पवार की मुंबई और पुणे में रिहायशगाह पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। वक्त से पहले आम इलेक्शन के लिए बीजेपी की तैयारियां। भारतीय जनता पार्टी वक्त से पहले इलेक्शन के लिए तैयारियां तेज कर चुकी है। पार्टी की जानिब से अक्टूबर में आम इलेक्शन के लिए इक़दामात किए जाने लगे हैं। मुल्क में आम इलेक्शन को क़ब्ल अज़ वक्त मुनक़्क़िद करने की ख्यास आ रहियों को आज उस वक्त तक़वियत हासिल हुई जबकि बीजेपी ने 11 जून को दिल्ली में अपने तमाम चीफ मिनिस्टरों, डिप्टी चीफ मिनिस्टरों और सरकर्दा कायदीन का इजलास तलब किया। कहा गया है कि इजलास में आइंदा इलेक्शन की तैयारियों के लिए मुशावरत और मंशूर की तैयारी के मुतालिक तबादला ख्याल होगा। दिल्ली में 11 जून को इजलास में बीजेपी कायदीन को मदऊ किए जाने की तौसीक़ के साथ ही सियासी कायदीन ने भी इसे इंतखाबी तैयारियों और वक्त से पहले इलेक्शन की सिमत पेशकदमी के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। कर्नाटका में कांग्रेस की कामयाबी के बाद बीजेपी मरकजी क़यादत को अपनी कमजोरी का एहसास होने लगा है और वो रियासती असेंबलियों के इलेक्शन के साथ आम इलेक्शन के मुताल्लिक़ कोशिशें कर रही है। मदर डेयरी ने धारा खुर्दुनी तेल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर की कमी कर दी। मुल्क में बढ़ती महंगाई के दरमियान आम आदमी को रिलीफ देने वाली खबर आ गई है। मदर डेयरी ने धारा ब्रांड के खुर्दुनी तेल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर तक की कमी कर दी है। कंपनी ने जुमेरात को जारी करता एक बयान में कहा कि नई कीमत वाली पैकिंग अगले हफ्ते दस्तियाब होगी। इस कमी के बाद मदर डेयरी का धारा ब्रांड का रिफाइंड सब्जियों का तेल अब 200 रुपये फी लीटर में दस्तियाब होगा। इसके साथ धारा कच्चे गनी सरसों के तेल की MRP 160 रुपये फी लीटर और धारा सरसों के तेल की MRP 158 रुपये फी लीटर हो जाएगी। इसी तरह धारा का रिफाइंड सूरजमुखी का तेल 150 रुपये फी लीटर और नारियल का तेल 230 रुपये फी लीटर में दस्तियाब होगा। झारखंड में गैर कानूनी कोयला कान धंस गई, अब तक 3 लाशें निकाली गई। जुमे को झारखंड के भौरा कोयलेरी इलाके में गैर कानूनी कानकनी के दौरान एक कान के गिरने से कम 3 अफराद की मौत हो गई। इसके साथ मजीद कई अफराद के इसमें फंसने का खदशा है। एक अफसर ने ये इत्तला दी। आपको बताते चले कि यह वाक़या जिले से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर भारत कोकिंग कोयल लिमिटेड यानी BCCL के भौरा कोयलेरी इलाके में सुबह 10:30 बजे पेश आया। धनबाद के संदरी इलाके के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिषेक कुमार ने कहा कि इस वाक़े में हलाक होने वाले और कान में फंसे लोगों की असल तादाद का पता रेस्क्यू के मुतासिर का सुराग लगाने के बाद ही होगा। दूसरी जानिब मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कई मुकामी देहाती गैर कानूनी कानकनी में मसरूफ थे जब कान गिरने का वाक़या पेश आया। लद्दाख में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 3.9। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में जुमे की सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.9 रिकॉर्ड की गई। कम शिद्दत की वजह से कहीं से किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जुमे की सुबह लद्दाख के मरकजी इलाके में रेक्टर स्केल पर 3.9 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले के झटके सुबह 10:23 पर महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। इस ज़लज़ले से अभी तक किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ज़्यादातर लोगों को इस ज़लज़ले का इल्म नहीं था और झटके महसूस करने वाले अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए।
गुजरात में 5 दिन तक बारिश और तूफान का इम्कान। गुजरात में अगले 5 दिनों तक बारिश की पेशेनगोई की गई है। इसमें जुनूबी गुजरात और जुनूबी सौराष्ट्र में बारिश के साथ तूफान आ सकता है। डांग, भरूच, राजकोट और पोरबंदर, बशमुल, सूरत, वलसाड़, नवसारी और तापी में बारिश हो सकती है। इसके अलावा अहमदाबाद और गांधीनगर में भी बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों तक समुद्री तूफान की वजह से गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश की पेशेनगोई की है। समुद्री तूफान के पोरबंदर के करीब आने की वार्निंग दी गई है। जुमे की सुबह से गुजरात के समुद्री इलाकों में तेज हवा चलना शुरू हो गई है। 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आइंदा 2 रोज में हवा की रफ्तार में मजीद इजाफा हो सकता है। 5 दिन तक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में कोई तब्दीली नहीं होगी और दर्जा हरारत 40 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि गरज चमक के साथ आंधी भी आ सकती है। सऊदी अरब ने नया वीज़ा मुतारिफ करा दिया है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने वजारत सरमायाकारी के ताउन से नया वीज़ा मुतारिफ करा दिया है। यह वीज़ा इन्वेस्टर विजिटर बिजनेस वीज़ा होगा, जिसे ऑनलाइन जारी कराया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा ने बताया कि बिजनेस वीज़े के इजरा का मकसद सरमायाकारों को सऊदी अरब में सरमायाकारी के इम्कानात से वाकिफियत का मौका फराहम करना है। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक इन्वेस्टर विजिटर वीज़ा सऊदी दफ्तर खारजा के नेशनल वीज़ा पोर्टल के जरिए जारी कराया जा सकेगा। जो सरमायाकार बिजनेस वीज़ा हासिल करना चाहते हों, उन्हें दफ्तर खारजा के मुश्तरका नेशनल वीज़ा पोर्टल पर ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगी। अगले मरहले में दरख्वास्त पर कार्रवाई होगी और फौरी तौर पर वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।